बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आज का प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं बसंत के हवाले से। बसंत के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कम से कम कोई 156 के करीब जो गर्दनें हैं वो इसकी वजह से माजी में कट चुकी हुई हैं। वैसे तो हज़ारों गर्दनें कट चुकी हैं इस हवाले से, लेकिन 156 वो मासूम बच्चे और ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं जिनकी जान जो है इस खूनी खेल की वजह से जा चुकी है। और इसी वजह से साल हर साल से इस पर पाबंदी भी रही है और तकरीबन जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उनकी जानिब से बहुत मरतबा कोशिशें भी की गई कि बसंत का त्यौहार जो है उस पर पाबंदी ख़त्म की जाए और पंजाब के शहरियों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए ये एक फ़ेस्टिवल की हैसियत रखता था। बहुत से लोग जो थे इसको तफरीह के तौर पर लेते थे, बल्कि हर दूसरे घर में जो है इसको मनाया जाता था। लोग एक दूसरे के घरों पर दावतें रखते थे, खाने बनाते थे, फैमिलीज इकट्ठी होती थी और एक हल्ला गुल्ला हुआ करता था। अब साल हर साल बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बसंत की जो है वो इजाज़त दी गई है और मोटिव तो यही था कि लोगों को जो एक घुटा घुटा माशरा सा है उनको ज़हनी तौर पर कोई थोड़ी सी एक्टिविटी मिले और वो खुलकर इस त्यौहार को जो है वो मनाएं। लेकिन कुछ देखने में ऐसा भी आ रहा है कि ये त्यौहार जो फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इसको इतना पाबंदियां लगा दी गई हैं और इस कदर लोगों को जो है इस हवाले से मतलब कि टाइट किया जा रहा है, तो ये एक बड़ा घुटा घुटा सा माहौल, एक खौफ सी की फ़िज़ा जो है वो कायम है। बहरहाल ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, तो बसंत के हवाले से जो हमने आज गुफ्तगू करनी है इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नदीम वाइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सरकर्दा भी रह चुके हैं और बहुत सी काविशें हैं इनकी, बल्कि जब पाबंदी लगाई गई थी इस पर बसंत पर तो इन्होंने जो हाई कोर्ट में केस किया था वहाँ से पहली मरतबा केस भी इन्होंने ही जीता था। तो बसंत के हवाले से बात करेंगे हम। ख्वाजा नदीम भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ख्वाजा साहब पहले तो आपको बहुत मुबारक हो गई, ये गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त बसंत की दी गई है और लाहौर के शहरी ख़ासकर जो हैं वो बहुत खुश भी हैं इस हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, ज़रा थोड़ा बताइएगा इस हवाले से कि गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त क्यों दी है और जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs तय किए गए हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है और 6, 7, 8 जो 3 दिन हैं इजाज़त के बसंत के, इस हवाले से लोग इस पर अमल दरामद करेंगे और ये जो अब त्यौहार मनाया जा रहा है 6, 7 और 8 के दिन, क्या माजी की तरह ये भी कोई खूनी खेल ही साबित होगा या बहुत इसमें जो एहतियात बरत रहे हैं उस हवाले से ये बेहतर रहेगा? जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ये बसंत जो त्यौहार है ना ये बड़ा हिस्टोरिकल है और हमारे लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साथ एक बूढ़ी ग्राउंड होती थी और वहाँ पे तकरीबन 200-300 साल से पतंगबाजी हो रही है। हमारे बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े, ये तकरीबन वहाँ पर पतंगबाजी। इसकी हिस्ट्री सदियों पर मुहित है ख्वाजा साहब, सदियों पर मुहित है। और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे मुबारक दी, सबसे बड़ी मुबारक की जो हकदार है वो CM पंजाब साहब हैं, क्योंकि हम हर साल इसके ऊपर एप्लीकेशन देते थे कि पतंगबाजी की बसंत की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये ऐसा फेस्टिवल था जो लोगों में खुशियाँ बखेरता था, लोगों में एक प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का एक सबक देता था। तो ये पाबंद था बहुत देर से। इसमें कोई शक नहीं कि नुकसानात हुए और लोग शहीद भी हुए। मैं तो शहीद कहूँगा उनको, जो बेगुनाह बेचारे घर से निकले और वो शहादत का रुतबा ही है उनके लिए एक्सीडेंट। तो इसकी रोकथाम के लिए SOPs के लिए हमने बहुत मेहनत की। बाकायदा तौर के ऊपर हमने जितने भी पहले CM पंजाब आ चुके हैं उनको हम रिटन एप्लीकेशन देते रहे कि इनके SOPs बनाए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से उन दौर में बहुत सारे मामला थे पाकिस्तान के कि जिसमें दहशतगर्दी के बड़े मामला चल रहे थे और बहुत से मामला थे, जिसकी वजह से ये किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतना बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला नहीं किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अपने पाँव पे खड़ा है। फील्ड मार्शल साहब, एक ऐसी जंग जीती है हमने
कि हमने कुछ मिनटों में पूरी दुनिया को जो है वो अपना मदा कर लिया। तो ये पतंगबाजी थी ना, इसके ऊपर SOPs की ज़रूरत थी। एक बाइक के आगे रॉड, क्योंकि जितने भी नुकसान हुए वो बाइक के ऊपर हुए, ना पैदल चलने वाले के ऊपर, ना किसी और ट्रैफिक किसी मामला में हुए। उसके अलावा वो बाइक के आगे रॉड जो है वो कानून का हिस्सा बन चुका है। और दूसरा जो था इसका पॉइंट वो ये था कि डोर जो था, धागा, आपने भाई धागा बहुत मोटाई में तैयार हो रहा था। वो जो 9 दौलतिये थे ना, जो नए नए इस गेम में आए, तो उन्होंने कहा हमारी पतंग क्यों कटे। आपको पता है दौलतमंद हमेशा, जैसे आज भी इस बसंत के ऊपर मैं इससे आगे जाके पतंग कट दे, ऐसे जैसे उनकी नाक कट गई, जैसे जिनकी नाक कट गई है। तो फिर उन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए लोगों के गले काट दिए। बस वही धागे को पाबंद करना था कि इस धागे को बंद किया जाए, ये धागा मैन्युफैक्चर बनना बंद हो जाए। और वो धागा है जो सदियों से चल रहा था, वो बेज़रर था। अगर किसी को डोर फिरती भी थी ना अगर हाथ पे, तो वो नुकसान ही देती। अगर किसी को फिर भी गई है तो वो धागा, उसमें इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो धागा जो है ना अपना वो बरकरार, वो टूट जाता था। अच्छा, अब भी आप समझते हैं कि ये जो धागे की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो अपना वो लोहे का बुरादा इस्तेमाल होता है, शीशा इस्तेमाल होता है और केमिकल डलते हैं, तो क्या ये इस खिलाफ वर्जियाँ अभी जारी हैं? लोग तैयार करवा रहे हैं इस किस्म की डोरें? नहीं, मैं ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये डोर हमेशा जो है ना ओपन जगह पे लगती है, घरों के अंदर नहीं लग सकती। ये लंबे सड़क इसके अड्डे लगाने पड़ते हैं, या किसी मैदान में जाकर अड्डा लगाना पड़ता है। जो दो समझने के 2 दरख्त होते हैं, उनमें वो सुराख करके वो किलियाँ लगा के इस स्टोर को लगाते हैं। वो घर के अंदर नहीं ये तैयार हो सकती। तो ये अब तो बिल्कुल इसके ऊपर इस SOPs के ऊपर इतनी पाबंदी है, इस SOPs के ऊपर इतने ज़्यादा अहकामात हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये गवर्नमेंट के इदारे, एसोसिएशन के इदारे और अपने आप अपनी मदद खुद लोग जिन्होंने इस फेस्टिवल को, अपने लाहौर के इस फेस्टिवल को महफूज तरीन करना है, वो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। और वो वहाँ जाकर चेक कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर चेकिंग हो रही है। और जो धागा है वो कॉटन का होगा और 9 तारीख धागा होगा, 24 सिंगल होगा। ये मैं बता दूँ SOPs का हिस्सा है। इसके अलावा वो जो शीशा है जो धागे के ऊपर चढ़ना है, वो तकरीबन 400 मैश का, बिल्कुल जैसे हम एक पाउडर नहीं लगाते, जैसे औरतें घर में पाउडर लगाती, वो बिल्कुल पाउडर शेप का होता है। तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, वो शार्प मांझा नहीं है। वो बरादा बरूदा ये वो मोटे धागों पे चढ़ता था, अब धागे मोटे हैं ही नहीं तो वो कैसे चढ़ेगा। ख्वाजा साहब, अब आप ये बताइएगा कि इस हवाले से गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं और आप उस कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बने? क्या वजह कि आपको कहा भी गया तो आपने खुद को उससे अलहदा रखा है? देखिए, मैं कमेटी का हिस्सा इसलिए नहीं बना, बहुत सारे मेरे अपने दोस्त भाई हैं सारे जो इस कमेटी का हिस्सा बने हैं, तो मैं इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं इस बात को हकीकी तौर पर जानता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने पतंगबाजी की है, पतंगसाजी की है, और इस चीज़ को मैं वो बहुत पतंगबाज हूँ जो धागा भी बनाना जानता है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर इस फील्ड में जो है ना हर चीज़ को सीखा कि यार किस तरीके से पतंगबाजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो मुझे उन्होंने कहा था, लेकिन मेरी कुछ अपनी मजबूरियाँ भी थी, कुछ वैसे भी हालात इस तरह थे कि मैं फिर इस कमेटी का हिस्सा ना बना। लेकिन मैंने बाकायदा तौर के ऊपर इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए बाकायदा मैं उनका साथ हूँ, उनका साथ रहा हूँ। और आज भी आपके चैनल के ज़रिए भी, आपके चैनल की वसात से भी कि मैं लोगों को कहता जाऊँ कि SOPs के ऊपर पाबंदी है। अब बड़ा पाबंद हो के इस इवेंट को हमने महफूज करना है। ये इवेंट हमें 17 साल बाद आमिर भाई मिल रहा है और इसको महफूज करने के लिए बड़ी जद्दोजहद है। 17 साल मैंने हर साल बसंत के लिए, त्यौहार के लिए एप्लीकेशंस दी, अदालतों में जाता रहा, फिर उसके बाद न्यूज़पेपरों में हज़ारों लाखों न्यूज़। इस पाबंदी के खिलाफ जो पहला केस था वो आपने ही हाई कोर्ट से? मैंने हाई कोर्ट में इसको जीता था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ मुआहदा किया था कि हम ये धागा नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने वो धागा बनाया जो फिर नुकसान का बायस बना। फिर मैं इनसे पीछे हट गया कि भाई तुम लोगों ने मेरे साथ हलफ दिया था कि हम ये काम करें। देखें, हमने
खुशियाँ बखेरनी, किसी के घरों में गम नहीं जाने देना। हम तो लोगों को चाहते हैं कि इस हमारे इस लाहौर शहर में हर छत पे, हर ग्राउंड में, हर जगह पे खुशियाँ हों, लोग खुशियों के साथ इस इवेंट को जो है ना एंजॉय करें। हमारी वजह से किसी का नुकसान हो तो हम वो शो करने से रहें। अब इस सब के बावजूद भी ख्वाहिश साहब देखें, जो हमारी कौम है या शहर के जो लोग हैं वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है 6, 7, 8 को पतंगबाजी की, लेकिन अब भी गाहे बगाए शहर के किसी ना किसी हिस्से में पतंगबाजी होती है। अभी कल रात ही की बात है, कल रात को इधर वलंशिया में एक बच्चा डोर गर्दन फिरी है, एक गज्जूमता के करीब कोई नौजवान है, 2 ज़ख्मी हुए हैं इसमें डोर फिरने से। तो ये वाक़यात तो इसी तरह से रूनुमा होते रहेंगे। और दूसरा ये मुझे बताइएगा कि जो बसंत के हवाले से कि ये एक आम पब्लिक के लिए त्यौहार जो है वो खोला गया है, इसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक तो पकड़ धकड़ जो है पुलिस की जानिब से बहुत ज़्यादा है। कोई मेरे ख्याल लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में पतंगे, चरखियाँ, डोरे जो हैं वो पुलिस ने पकड़ के FIR दर्ज कर ली है। एक तो ये लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, और जब लोगों को इस तरह पकड़ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पुलिस ले जाएगी, तो उन लोगों का क्या बनेगा जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। और दूसरा, ये त्यौहार आम लोगों के लिए, मैंने बताया कि लाहौर की जो आबादी है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल को 80-85% लोग जो हैं वो बसंत इसलिए नहीं मना सकते कि ये बसंत इस कदर महंगी है कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है जी कि ये इवेंट जो है ना, ये इवेंट था ही गरीब तबके का। हाँ, हैंडमेड गुड्डी बनाते थे, डोर बनाते थे, और बड़ी सस्ती परचेज थी, लोग अपनी छतों पर इंजॉय करते थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये उनसे अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वही उम्र लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डोर का रेट बढ़ा के, गुड्डे का रेट बढ़ा के, अब जब 200-250 का गुड्डा बिकेगा, जो 70 रुपये का कॉस्ट करता है, जो 60 रुपये की कॉस्ट करता है, वो पिन्ना, चरखी तो बिल्कुल बैन है। देखें जो पकड़े जा रहे हैं ना, वो चरखियों वाले पकड़े जा रहे हैं। चरखी बैन है, SOPs में चरखी बिल्कुल बैन है, और वो बैन रहनी है। चरखी अब लाहौर में, पाकिस्तान में चरखी नहीं आएगी। तो वो चरखी वो इसलिए बैन करवाई गई है कि उसके ऊपर मोटा धागा चढ़ जाता था, पिन्ने के ऊपर मोटा धागा नहीं आता, बारीक धागे का पिन्ना बनता है, ये पीढ़ी बनती है, और इसलिए इस पिन्ने को जो है ना वो SOPs का हिस्सा बनाया गया है। तो मैं जिन लोगों ने लाइसेंस लिए हैं, अगर उनके घर में रेड पड़ रही है तो बड़ा नाजायज़ है। ये हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी एक्शन ले कि जिन लोगों ने लाइसेंस हासिल किया है, और आपको मैं बताता जाऊं कि 1 जनवरी से इनको बनाने की इजाज़त दी गई है। वो धागा भी बना सकते हैं, वो डोर भी लगा सकते हैं, वो गुड्डा भी बना सकते हैं SOPs के मुताबिक। और इसके बावजूद अगर किसी का रेड पड़ती फिर वो नाजायज़ है। इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेने, IG पंजाब साहब को एक्शन लेने चाहिए, CM पंजाब साहब को एक्शन लेना चाहिए, CCP लाहौर साहब को एक्शन लेना चाहिए कि ये बिल्कुल फिर नाजायज़ हो रहा है। गुड्डी डोर जो इतनी महंगी है हुई है, इसकी क्या वजह है? ये तो आम लोगों की पहुंच से दूर है, ना इसको लोअर क्लास अफोर्ड करती है, ना मिडिल क्लास, ना अपर क्लास। अब तो ये शौक़ भी लग रहा है कि इस दफ़ा जो एलीट क्लास है उन्हीं का शौक़ होगा ये, अदरवाइज़ जो दूसरा तबका है वो तो इसको नहीं अफोर्ड कर सकता। असल में और भाई बात पता क्या है, परमिशन मिली है बहुत लेट, लाहौर में सामान नहीं था, 17 साल से पाबंदी है। अब देखें ना, अब आप बता रहे हैं कि लाइसेंस वालों को भी उठाया जा रहा है। तो जब लाइसेंस नहीं था लोगों का पता, फिर तो बहुत नाजायज़ था ना सारा कारोबार ही। तो इसके लिए अब हमने एक मेल की थी CM पंजाब साहबा को, IG पंजाब साहब को, CCP साहब को, DIG साहब को, फिर उसके अलावा हमने पूरे तमाम महकमों में DCO साहब को मेल की थी, गवर्नर पंजाब को मेल की थी कि बाहर से सामान आने दें, क्योंकि यहाँ पर जो सामान जिन लोगों ने मंगवा लिया हुआ है, जिनके पास पड़ा हुआ है, तो वो ब्लैक में बेच रहे हैं। तो लोगों की खुशियाँ, हमने इस त्यौहार को खुशियाँ बखेरने के लिए जो है ना, एंजॉय करने के लिए, इस त्यौहार के लिए मेहनत की है।
अच्छा, ये भी कुछ थोड़ा पता लगाया है कि ये जो अपना गुड्डी डोर का जो तैयारी है ये पहले से कुछ लोगों ने करवा के रखी हुई है। लोग, कुछ हुकूमती लोग भी हैं इसमें शामिल, कुछ कमेटी के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस काम में। और ये जो आपने बात की कि जी ब्लैक में इसको फ़रोख्त करना है, तो ये लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उसका हिस्सा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आमिर भाई, होता ऐसे है कि जैसे आपको पता है कि कोई प्लान तैयार हो रहा था सड़क बनाने का या मोटरवे बननी है, कुछ बन रहा था, वो जिन लोगों को वो प्लानिंग चल रही होती ना, वो पहले से वहाँ जगह खरीदनी शुरू कर देते हैं। तो बस हो सकता है कि ये इसमें कोई ऐसा आंसर हो कि उन जिन लोगों को पता था ये बसंत खुलनी है, ये सिस्टम तैयार हो रहा है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंटें शहर से बाहर की हों, सूबे से बाहर की हों और अपना सामान मंगवा लिया हो। इसमें मैं किसी की कसम नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा CM पंजाब साहिबा से कि आप खुदारा कि ये इवेंट जो है ना ये गरीबों का था, इन गरीबों को खुशियाँ बांटने का इवेंट था। ये डोर और ये जो डोर है, ये गुड्डा है, इसकी प्राइस कंट्रोल में की जाए। पिन्ना जो है वो 2000 से 2500 3000 रुपये तक हो जाए, ठीक है। और गुड्डा जो है वो 150 से लेके 200 रुपये तक गुड्डा होना चाहिए। 150 का तावा और 200 का 1.5 तावा, इससे बढ़ के इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और ये लोगों को लिए हमने आसानियाँ पैदा करनी है। मैंने कहा कि हमने ये इवेंट जो है ना, ये गुड्डी लूटने के लिए जो है, ये डोर लूटें, गुड्डी लूटें, लोगों को मत लूटें। लेकिन ख्वाहिश साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी जो इतला है उसके मुताबिक कुछ हुकूमती लोग भी हैं और कुछ कमेटी के लोग भी हैं जो इस काइट फ्लाइंग एसोसिएशन कह लें या पतंगबाजी से माजी में भी मुंसलिक रह चुके हैं। उनका बड़ा अहम किरदार है, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, तो वो लोग ब्लैक में अपना माल फ़रोख्त करना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता कि ये लोग जो हैं किस तरह से आम पब्लिक जो है उनके लिए कोई आसानी पैदा करेंगे या कीमतों को इस कदर नीचे लेके आएंगे कि ये उनकी पहुंच में आ सके। इसके लिए मैं ज़रूर बताता जाऊं कि CM पंजाब साहिबा ने इसके ऊपर फैसला किया है और आप देखिएगा 1 तारीख कल इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा अमल दरामद हो रहा है। जब दूसरे सूबों से माल यहाँ पहुँचेगा या शहरों से माल जब यहाँ पहुँचेगा, वो उन जो लाइसेंस होल्डर सिर्फ वो ला सकते हैं जिनके पास QR कोड है। फिर इसके अलावा फिर वो जब बताएं कि हम ये सामान लेके आ रहे हैं, उनको परमिट दिया जाएगा कि आप ये सामान ला रहे हैं, SOPs के मुताबिक लाना पड़ेगा। जो SOPs बनी है उसके मुताबिक सामान लाना है, उसकी चेकिंग होगी, उसका अंदराज होगा भी ये फलां बंदे ने इतनी। अच्छा, मेरी थोड़ी तस्दीक कीजिएगा, इस जो कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है उसमें कुछ उस्ताद बूरा भी एक शामिल है, साद गालिबन उनका नाम है, साद जान, तो उन्होंने भी लाइसेंस ले रखा है इस हवाले से? जी, अभी जितने भी लाइसेंस इशू किए ना वो DC ऑफिस से डायरेक्टली जो है उन्होंने लाइसेंस इशू किए हैं, तो उनसे मैं ये सारा मंगवा रहा हूँ डाटा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका डाटा ज़रूर भिजवाऊँगा कि आपके प्रोग्राम में वो डाटा भी चलेगा कि कितने लाइसेंस होल्डर हैं। और उसमें कोई कमेटी मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये इसके मैं आपको शाम तक इंशाल्लाह ताला ये पूरा डाटा भिजवा दूँगा ताकि पता चल सके कि असल जो है वो। मेरी इतला है कि अगर वो कमेटी मेंबर ख़ुद उन्होंने अपने नाम पे नहीं लिया तो अपने लोगों को उन्होंने लाइसेंस लेके दिए हुए हैं और माली फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत से फ्रंटमैन जो हैं वो सामने रखे हुए हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए, ख्वाजा भाई साहब को भी कहना है यही कि इसकी कीमतें जो हैं वो इस कदर नॉमिनल होनी चाहिए कि वो आम शहरी के जो है वो दस्तरस में रहें ताकि वो इस फेस्टिवल को इंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं। जी, बसंत के त्यौहार के हवाले से हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी है और इस हवाले से हम हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अब्दुल्ला साहब अल-मारूफ हाजी बब्बा। ये पतंगबाजी के हवाले से माजी में भी और अब भी बहुत मशहूर रह चुके हुए हैं। इन्हों के उस्ताद के तौर पर ये जाने जाते हैं। मिंटो पार्क में पतंगबाजी बहुत हुआ करती थी, वहाँ पर ये पतंगबाजी ना सिर्फ करते थे बल्कि इनके बड़े बड़े शागिर्द जो हैं वो भी रह चुके हैं। हामिद अब्दुल्ला साहब अल-मारूफ हाजी बब्बा ये बैंक मैनेजर भी हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस पतंगबाजी के शौक़ में जो है वो माजी में भी रह चुके हुए हैं और बड़ी एक हद तक जो है वो शौक़ रखते थे और
काफ़ी दूर दूर जाकर इन्होंने पतंगबाजी भी की है और इनके शागिर्द जो है वो पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं जो पतंगबाजी के हवाले से मशहूर है। तो पतंग बसंत के हवाले से हम बात करते हैं हाजी बाबा साहब से, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बसंत को किस तरह से देख रहे हैं, ये फेस्टिवल कामयाब होगा या माजी की तरह जो अपना ये खूनी खेल खिलाया जाता था अब भी वैसे ही खिलाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैं ज़रा बताइएगा कि बसंत के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं जो पंजाब हुकूमत ने बसंत की इजाज़त दी है। एक तो साल बाद दी है, फेस्टिवल के तौर पर इसको लिया जाता था, लेकिन अब कुछ खौफ की फ़िज़ा भी है, जिस तरह से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो SOPs इतने सख्त कर दिए हैं, उस वाले से बताइएगा कि क्या ये फेस्टिवल कामयाब होगा या इस त्यौहार पर भी जो है फिर उसी तरह माजी की तरह लाशें जो हैं वो गिरती रहेंगी, इस हवाले से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस शौक़ के हवाले से बसंत जो ये बड़ा ही दिलेराना डिसीजन मेरे मुनासबा ने लिया है और अब ये फ़र्ज़ बनता है, हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ बनता है जी कि SOPs प्रॉपर फॉलो करें। कोई मोटी डोर जो डेंजरस जो परमिसिबल डोर कोई भी वो यूज़ ना करे। इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता इनको। और इससे बड़ा फेस्टिवल पूरी दुनिया में नहीं, जितनी पब्लिक इन्वॉल्व थी ना इस फेस्टिवल में। सर हमारे जो गेस्ट आते थे, को फॉरेनर्स भी आते थे, वो छतों में देखते थे, कहते हैं कि इससे बड़ा फेस्टिवल पूरी दुनिया में नहीं हो सकता जितनी पब्लिक इन्वॉल्व होती थी। और इतना लंबा कट ऑफ टाइम इसका कोई नहीं होता, रात को उड़े सारा दिन उड़े नेक्स्ट, इससे अच्छा फेस्टिवल दुनिया में नहीं हो सकता। और बाकी जो रोज़गार के रेफरेंस से भी लोगों के रोज़गार लगे हुए थे। इवन तंदूर वाले हमसे पूछते, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री थी, बहुत से लोगों का इससे रोज़गार, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत से लोगों का रोज़गार था। इवन ललारी लो लेवल से भी, रंग करने, दुपट्टे रंगने वाले, चूड़ियों वाले, तंदूर वाले, हर के लिए ये जो लो लेवल से, ये सब के लिए जो है ना बहुत बड़ा मौका होता था कि साल का रिज़्क कमा लेते थे जी। अब भी हमसे पूछते हैं, किसी मौके पे सारी रात तंदूर या कोई बाज़ार नहीं खुले रहते थे, ये नॉट इवन ईद पे भी इस पे खुलते थे। तो अब हम सब की ये ज़िम्मेदारी है, हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है सर कि इसको SOPs को फॉलो करें, परमिसिबल डोर की तरफ बिल्कुल ना जाएँ। जो गवर्नमेंट ने डोरें अलाउ की हैं, 9 प्लाई है, 35 नंबर है, उसको फॉलो करें प्रॉपर। कोई डेंजरस डोर ना बेचें, जो बेचने वाले भी हैं जानते हैं, हम दूसरों को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी चंद एक हैं, जैसे ख्वाज साहब ने अभी जिक्र किया है, सब इनको जानते हैं। उनको चाहिए कि खुदा का वास्ता है जो मोटी डोर से ना, मोटी डोर की कसम खा लें। पहले जो इंडस्ट्री जो फुल बूम था ना, जब मोटी डोर का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी के पास होती ही नहीं थी। हम भी देखते आए हैं बचपन से, इस किस्म के डोर से वाक़यात के जो थे कम पेश आया करते थे। होता था बच्चे थे, कुछ हद से गिर गया, कोई दीवार से गिर गया, या फायरिंग के वाक़यात हुआ करते थे, उसमें कोई लोग अंधी गोलियां लगने से जख्मी होते। ये डोर वाले वाक़यात तो बहुत मतलब कि हमने नहीं कभी पहले सुने थे। ये अब जब से मोटी डोर इन्वॉल्व हुई है, वो शीशा, केमिकल, बुरादा, ये चीज़ें उसमें शामिल की हैं, तो उसके बाद ये वाक़यात पेश आए हैं। दूसरा बताइएगा हाजी बाबा साहब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जो है वो बसंत मनाने के लिए आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। मैं हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो जान पहचान है, वो एक माह से पूछ रहे थे कि ये कंफर्म्ड है बसंत होगी। हम इवन मेरा एक अजीज़ है PhD है, उधर अमेरिका में पढ़ाता है, वो कहते हैं हम डॉक्टर्स को ले, क्योंकि 50 के करीब डॉक्टर्स ने बंदोबस्त करें हमें छतों के लिए, हम बसंत मनाने आना चाहते हैं। वही मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार। जो मोटी डोर ने ख़राब किया ना, चंद लोग हैं, सब उनके लिए मैसेज है, और खुदा से डर जाएँ। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है सर। अल्लाह ताला अपने कुरान में कहता है कि मन कतला नफ्सम बिगैर नफ्स और फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा कतलन नासा जमिया। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है सर। इसी तरह लाइकवाइज जिसने एक जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान। हाजी बाबा साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके लिए कोई आपने छतों का अरेंज किया है, और छतों की पोजीशन क्या है? अंदरून शहर हो गया और दीगर जो अपना इलाके, गुलशन रावी, समनाबाद का इलाका, इस्लामपुर का इलाका, मतलब वो ये अंदरून शहर के गिर्द, यहाँ पर छतों की क्या पोजीशन है? लोग छतों पर छतें किराए पर भी दे रहे हैं, और कोई रेट शेट आपको अंदाज़ा है कि किस तरह लोग जो है पैसे ले रहे हैं छतों के किराए के? और आपने कोई अपने दोस्तों के लिए कुछ छतें वगैरह अरेंज की हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। सर रहाइश हमारी यकी गेट में थी, यकी गेट में हमने छतें, एक छत अरेंज की हुई है जो बाहर से हमारे गेस्ट आ रहे हैं, और दूसरे शहर में कुछ छतें ऐसी भी कमज़ोरी थी। सॉरी, इसी आपके चैनल के
रेफरेंस में ये भी उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि जो कैपेसिटी छतों की वो समझते हैं ना, उससे ज़्यादा बंदे ना चढ़ाएं। छतें कमज़ोर हो चुके हैं या छतें गिरने का भी अंदेशा है। का भी खतरा है सर। लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड हैं। तो हाजी बाबा साहब, इसको कौन डिफाइन करेगा कि ये छत जो है वो कमज़ोर है, और वो अगर वहाँ पर लोग गुंजाइश से ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो ये तो बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। सर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे। सो जो लैंडलॉर्ड है ना वो बताएं जी ये यहाँ 10 की है तो ताड़ी में 10 के ज़्यादा ना है। अदरवाइज़ कोई हॉस्पिटल है हमने जो अरेंज किया हुआ है वो ठीक है। दुबई एक प्लाजा है, जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं हमने वो अरेंज किया हुआ है इंशाल्लाह ताला उसे। मगर जो है ना वो अपनी उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, यार ये काफ़ी पुराना घर है तो इस पे जो है ना 10-15 मैक्सिमम जो उनको लगता है कैपेसिटी है चंद लोग जाके करें। और बाकी जो है बड़े जो है मैं बता रहा हूँ यकी गेट में हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, सब के सब जो है ना छतें ऑक्यूपाइड। और जो आप बात कर रहे थे ना पैसों की, कुछ ऐसी छतें हैं कि मैं सुन रहे हैं खुदा ना है कि मोबाइल गाराई भी हो सकती है। कोई एक छत ब्रांड्स वाले 3 रात के लिए 1-1 करोड़ में या इससे भी ज़्यादा में वो ले रहे हैं। अच्छा, इस कदर रेट छतों का जो है वो ब्रांड्स वाले, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? ब्रांड्स वाले जो है उन्होंने क्या करना क्या है? ब्रांड प्रमोशन भी होगी, साथ हल्ला गुल्ला जो भी वो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को लेके आएंगे, एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, या जो बड़े बड़े नाम हैं उनको लेके? जो बड़े बड़े नाम हैं सेलिब्रिटीज़ को लेके आएंगे, उनके ब्रांड्स की प्रमोशन होगी, साथ ये रौनक बाकी अपना सकाफत अपना कल्चर दिखाएंगे। जो बाहर से भी आएंगे एम्बेसडर, दूसरे बाहर से जो भी आएंगे उनको अपना कल्चर दिखाएंगे, उनकी ब्रांड्स की प्रमोशन होगी। और बार बार के वो फेस्टिवल आपने दिखाएंगे कितना शानदार। बसंत के साथ साथ ब्रांड जो है वो अपना बिजनेस जो है वो भी अरूज पर चल रहा है और उसके लिए वो खासे पैसे खर्च कर रहे हैं। पहले भी जो बसंत होती सर वो कार्ड पे अपने अपने ब्रांड्स के स्टिकर लगा के तो उनको जो है अपना प्रमोशन के लिए कर। लेकिन अब तो ये अपना पतंगों पर बैन कर दिया उन्होंने। कोई अपना सियासी तौर पर हो गया, किसी सियासी जमात का झंडा नहीं होगा, तस्वीर नहीं होगी, किसी मुकद्दस किताब, किसी जगह की या किसी मुल्क की तस्वीर नहीं होगी इस हवाले से। तो ये वो चीज़ें हैं। देखें, इसकी वजह से ना एक खौफ की फ़िज़ा भी कायम हुई हुई है, क्योंकि एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, वो उसके हवाले से देखें कि ये कहा जा रहा था कि भी बसंत पर इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगे, उसके तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंगे हो गई, कैदी नंबर 804 हो गया, इस किस्म की जो बातें हो रही थी। बल्कि मुझे तो पता लगा था पिछले दिनों एक कोई पतंग भी फ़िज़ा में लहराई गई, उड़ाई गई थी और उस पर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। और उसके बाद फिर PTI वालों की तरफ से ये भी कहा गया कि जी फ़िज़ा में इमरान खान नज़र आएगा आप लोगों को बसंत के दिनों में। तो ये जो पाबंदी लगाई गई ये महज उस वजह से लगाई गई। इस वजह से अब लोगों में खौफ की फ़िज़ा भी कायम है, क्योंकि बसंत के दिनों में अब ये भी देखने में आएगा कि इस पाबंदी की वजह से पुलिस जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल भी करेगी। उसका जब जहाँ जी चाहेगा वो घुस के लोगों को पकड़ेगी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करेगी। इस हवाले से ज़रा बताइएगा आपका क्या राय है आपकी? सर सबसे पहले पुलिस को ये रिक्वेस्ट, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल नहीं होना चाहिए। हर बंदे की हर इज़्ज़त है, इनको खुली छुट्टी, फ्रैंकली स्पीकिंग खुली छुट्टी नहीं हो। जिस छत से उनको लगता है कोई परमिसिबल डोर उड़ रही है, जिस छत से सियासी तस्वीर लगा के किसी भी PTI की किसी भी जमात की कोई कहती ना वो छत है, फिर उनको है कि जाकर उस चीज़ को रोकें। और जो हैं जितने भी सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, PTI के, जो भी, इनको ये कोई ख्याल होना चाहिए कि इस फेस्टिवल को गैर सियासी रहने दें, इसको सियासी फेस्टिवल ना बनाएं और किसी फोरम पे जो है ना अपना आप जो उन्होंने करना है वो कराएं। खुदा का वास्ता इस फेस्टिवल गैर सियासी रहने दें। इसमें कोई ये जो इमरान खान की फ़ोटो लगा दी, कैदी 804 लगा दिया, ये वो, इसको इससे पाक रखें। ये फेस्टिवल को रेस्टोर होने दें। और मैसेज भी है जो हैं उड़ाने वाले वो भी SOPs फॉलो करें और कोई भी रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ परमिसिबल डोर ना उड़ाएं, कोई इस किस्म के स्टिकर ना, खैर कोई सियासी स्टिकर लगाएं ही ना। फेस्टिवल की जो है ना वो इज़्ज़त, यानी कि फेस्टिवल बहाल रहने दे, फेस्टिवल को फेस्टिवल ही रहने देना चाहिए। इस वो किसी किस्म की कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए इसमें, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जो पतंगे डोरे पकड़ी जा रही हैं, अभी हालांकि इजाज़त भी दी हुई है गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से बनाने के लिए कि इसको बनाएं, और वो लोग तैयारी करके रखा हुआ है जिन घरों में, उनको भी पकड़ रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जिन्होंने तो डेली बेसिस पे दर्जनों FIR दर्ज हो रही हैं लाहौर शहर, FIR दर्ज हो रही हैं और सर वो उन पे हो रही हैं जो इसको परमिसिबल डोर निकल आई,
कोई जो साइज़ इन्होंने गवर्नमेंट ने या कन्फर्म, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, एग्जैक्टली जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, उन जो है जो डोर डेंजरस बेच रहे हैं ना, परमिसिबल डोर है, गुड्डा है, पतंग है, वो जो साइज़ गवर्नमेंट ने एक साइज़ बता दिया ना, उस पे जो SOPs के मुताबिक पे वो उस पे ही रहे। उसको कोई अपना शो ऑफ करने के लिए मेरे पास इससे बड़ी पतंग हो, इससे मजबूत डोर हो, इसकी फनकारी यही है कि जो SOPs हैं सब डोरें वही उड़ें जो गवर्नमेंट ने बताई है। फिर उसमें फनकारी तो वही है, ये नहीं कोई परमिसिबल डोर उड़ा के, बैंड डोर उड़ा के काट दे, तो उसको खुद नहीं मज़ा आना चाहिए कि जी मैं एक बैंड डोर से उड़ा के लोगों को काट रहा हूँ। जो मुकाबले वाली फ़ज़ा है ना, जो उन्होंने पीछे करने मुकाबले होना, वो इक्वल बेसिस पे भी होने चाहिए। इक्वल बेसिस पे भी होंगे तो उसका काइट फ्लाइंग का मज़ा है। और बारीक डोर से पतंगबाजी जो थी ना, उसमें वेरिएशन वैरायटी होती थी, पतंगें हवा में उड़ रही हैं, और बारीक डोर से फनकारी यही थी कि जिसे कंट्रोल नहीं हो रही उसकी पतंग टूट जाती थी या कट जाती थी। ये जो नॉन प्रोफेशनल कह रहे हैं, जो मैं तो यही कहूँगा, जिन्होंने मोटी डोर की तरफ आए थे, नॉन प्रोफेशनल लोग जो है ना, मोटी डोर जो उड़ाते थे, उनको यही होता था कंट्रोल नहीं होता, जैसे मर्जी जब मर्जी रोकना, डोर ने टूटना ही नहीं है, कटना नहीं है, तो जैसे मर्जी करें, वो फिर पतंगबाजी। महंगी इतनी बसंत हो गई है, आम जो पब्लिक है, आम लोग हैं, मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, वो ये बसंत जो है वो नहीं मना सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अब तो होगा यही कि पहले दिन दूसरे दिन ये लोग जो हैं वो लूटेंगे गुड़ियाँ, और लूटने के बाद फिर जो है तीसरे दिन जाकर वो लूटा हुआ माल जो है वो उससे अपना जो है बसंत का वो खुशी है, एक फेस्टिवल है, उसको वो मनाएंगे। तो आप क्या मतलब कि गवर्नमेंट को या इंतज़ामिया को कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इन लोगों की पहुँच में इस बसंत को ला सके? जो आपने अभी बात की थी, कोई 80% लोग जो लोग हैं ना, वो अफोर्ड, सच्ची जो बात है, अफोर्ड नहीं कर सकते। जो एक पिन्ना है डोर का वो 1000-1500 में पड़ता है, तो 100% मार्जिन के साथ बेच दें, 3000 का बेच दें, मगर उनको पता है कि इसी टाइम में उन्होंने 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार का, 10-10 हज़ार का सेल। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो 3000 तक की चीज़ बेचनी चाहिए ना इनको, वो 5000 में, कोई 10,000 में, कोई 8000 में, सब जिसका जहाँ दाव लग, क्योंकि इस पे मॉनिटरिंग हो नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकती गवर्नमेंट की तरफ से। टाइम फ्रेम बहुत कम था, जो लोगों को इसके लिए टाइम मिला ना, वो टाइम फ्रेम बहुत कम था। गवर्नमेंट ने तो फेवर दी है, उस टाइम फ्रेम में इतनी जो है ना पिन्ना एकदम से जो बनना शुरू, उस टाइम पर इतना पिन्ना बन नहीं सकता। डिमांड सप्लाई वाली बात आ जाती है। उड़ाने वाले लाखों होंगे, बनाने वाले चंद हज़ार भी नहीं होंगे। जो इस वक्त बना रहे हैं ना, पिन्ना बना रहे हैं, तो वो चंद हज़ार भी नहीं होंगे। वो डिमांड सप्लाई वाली बात है सर, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि लेने वाले लाखों में। और इस पर कुछ ऐसे भी हैं कि जो फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस होते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जी इस मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, और ना बायर जानता है सेलर को, ना सेलर जानता है बायर को। तो जो सेलर से भी रिक्वेस्ट है, यार इन गरीब लोगों को लूटना भी नहीं है, जिसने जो ऑर्डर प्लेस किया ना उसको दे दें प्लीज़, उसको वही देना चाहिए। ये भी बड़ा एक डर है कि यार लोग रोते धोते ना रह जाएँ बैठे बैठे, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी, हर बंदा एक फ़ोन कॉल पे कहता है जी ठीक है जी पैसे दसो, मैं अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। हाजी बाबा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बसंत के हवाले से आप हमें बता रहे थे कि SOPs होने चाहिए, इन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, तभी ये फेस्टिवल कामयाब होगा। बसंत के हवाले से मज़ीद हमारे जो मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं अभी इस पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं राशिद याकूब साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक़ है। ये भी बहुत एक्टिव रह चुके हैं पतंगबाजी के हवाले से, इसकी पाबंदी ख़त्म करवाने के हवाले से। ख़ुद भी पतंगबाजी का बड़ा शौक़ है उनको, तो उनसे भी बात करते हैं कि वो बसंत जो इजाज़त दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जो अब इवेंट 6, 7 और 8 फरवरी को होने जा रहा है, उस हवाले से उनका क्या ख्यालात हैं, वो क्या समझते हैं कि ये इवेंट कामयाब होगा उस तरह से जिस तरह से हुकूमत चाहती है, या जिस तरह से माजी में कुछ वाक़यात ऐसे नागुज़ीर वाक़यात पेश आए हैं, इस दफ़ा भी वैसे वाक़यात पेश आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, आपका शुक्रिया। बताइएगा, ये बसंत का जो त्यौहार अब मनाया जा रहा है, साल हाँ साल बाद इसकी इजाज़त दी गई है, इस त्यौहार को आप किस तरह से देख रहे हैं? आमिर भाई, ये वज़ीर आला मोहतरमा मरियम फ्लाइंग फेस्टिवल नहीं है, इसके पीछे पूरा एक मुआशी विजन है। ये सिर्फ आसमान पे गुड़ियाँ नहीं उड़ेंगी, जब पतंगबाजी होगी तो उसके साथ 50 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पहिया हरकत में आएगा। कैटरिंग इंडस्ट्री है,
होटल इंडस्ट्री है, होटल आप चेक कर लीजिए, उन दिनों में वो कोई कमरा आपको अवेलेबल नहीं है बसंत के दिनों में। सारी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहा है। ढोल बजाने वाले आप अभी पता कर लीजिए, उन दिनों में आपको ढोल बजाने वाले तक नहीं, ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी हुई है। बुकिंग हो चुकी हुई है। उसके बाद धागे की इंडस्ट्री है, उसके बाद कागज़ की इंडस्ट्री है, उसके बाद ये बांस की इंडस्ट्री है। मतलब मजमूई तौर पे 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हरकत में आएंगी। उसके बाद लाखों लोग तैयार बैठे हुए हैं लाहौर की बसंत पे। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है और जो फॉरेनर है वो आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उससे एक तो हमें ज़र मुबादला हासिल होगा, ज़ाहिर है वो स्पेंडिंग करेंगे यहाँ पे आके, और दूसरी बात है कि सारी दुनिया में हमारी रेपुटेशन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ की कहाँ चली जाएगी। ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली राजस्थान में एक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया है। हालांकि हमारा जो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है और उनके काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा फेस्टिवल आलमी सतह पे मशहूर था, 50 से ज़्यादा मुल्कों के टूरिस्ट आए हैं उन, और हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला 100 के करीब ममालिक के टूरिस्ट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आएंगे। और ये वज़ीर आला साहिबा का हम अप्रिशिएट करते हैं, तफरीह का मौका तो उन्होंने दिया ही है। ये पूरा एक मुआशी विजन भी है, तो ये पूरा एक मुआशी सर्कल हरकत में आएगा। तो वो उन्होंने जो सेफ्टी मेजर्स किए हैं इंशाल्लाह ताला ये खैर खैरियत से गुजर भी जाएगी और आगे सेफ़ काइट फ्लाइंग के लिए राह भी हमवार होगी इंशाल्लाह ताला। राज साहब, आप ये बताइएगा कि एक महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एक सियासी जमात की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी की गई या इन दिनों में खिलाफ वर्जी की जाएगी, ये इस वजह से एक हुआ है कि जी कोई सियासी जमात का झंडा जो है उसकी कोई पतंग नहीं होगी, किसी की तस्वीर नहीं होगी लीडर की, या आप कह लें कि वो जो कैदी नंबर 804 का है। इस हवाले से आप पब्लिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फेस्टिवल के हवाले से कि इसको सियासी ना बनाया जाए और एक इसको फेस्टिवल ही रहना चाहिए और लोगों का जो एक रोज़गार इससे वाबस्ता है उसको ख़राब नहीं किया, जिस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त नोटिफिकेशन जारी किया है। ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं उन पे अमल दरामद करें। और दूसरा ये एक जस्ट फेस्टिवल है, इसे आप बिल्कुल भी सियासी ना बनाएं। इसकी वजह से मतलब सियासी बहस की वजह से तो एक घर में लड़ाई हो जाती है जब बहस हो रही होती है। तो आप बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, जो ज़ाब्ता इखलाक दिया है, पतंग पे किसी सियासी लीडर की तस्वीर नहीं, कोई सियासी नारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो हमारी सारी दुनिया से फॉरेनर पाकिस्तान आ रहा है, हमने उन्हें अपना अच्छा साफ़ सुथरा चेहरा दिखाना है। तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं बिल्कुल उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है। उन्होंने बाहर जाके फिर सारी दुनिया को लाहौर के बारे में, पंजाब के, पाकिस्तान के बारे में बताना है उन्होंने, और ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है। तो ये रूल्स एंड हम सब की जिम्मेदारी है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन पे अमल दरामद करें। बिल्कुल इस इवेंट को सियासी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। राज साहब ने ठीक कहा। देखे ना, पब्लिक की तरफ से तो तमाम जितने भी सेफ्टी इक़दाम हैं वो सब किए जा रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर राड तकसीम किए जा रहे हैं फ्री। फिर इन 6, 7, 8 की जो तारीख है, इन दिनों में को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री की गई है। और लोगों के लिए मतलब ज़्यादा मैसेज ये देना है कि लोग इन अयाम में मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल करें और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बिल्कुल फ्री है वो की जा रही है। बल्कि ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं, राइड्स हो गई, बाइकियाज़ हो गए, ऑटो रिक्शाज हो गए, इस हवाले से भी गवर्नमेंट जो है उनको 2-2 या 4-4 राइड्स जो हैं वो लोगों के लिए फ्री उन्होंने रखी हुई हैं। तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। 3 दिन उन्होंने लाहौर को उन्होंने कुछ 40 जोन्स में तकसीम कर दिया। रेड जोन भी बनाए हैं जहाँ पे बगैर सेफ्टी राड के मोटर बाइक वो नहीं हो सकती, और वो डिस्करेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग इंजॉय करें उन दिनों में। पूरे लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री चलाने का वज़ीर आला साहिबा ने हुक्म दिया हुआ है। वो इसे पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूरिज़म के हवाले से इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल बनाने जा रही हैं। तो लोगों को चाहिए कि इंजॉय करें, पूरी तरह इंजॉय करें। सारी अपनी सियासत सारा कुछ एक तरफ रख दीजिए और ये इंजॉय करें। और अपनी जो दम तोड़ दी हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री है ना, ये उसके लिए बड़ा ये मतलब ऑक्सीजन का काम करेगा। तो ये हम सब की अब जिम्मेदारी है। उन्होंने तो हमें एक इवेंट दे दिया, ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जगह पे अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करें और किसी किस्म की बदमज़गी ना होने दें।
बिल्कुल जी, ये खौफ की फ़िज़ा जो कायम है वो खौफ की फ़िज़ा ख़त्म होनी चाहिए और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ही रहने देना चाहिए। राशिद याकूब साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी निशानदेही की कि इस फेस्टिवल पे, बसंत के त्यौहार पे कुछ 100 से ज़ायद ममालिक के जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान में बसंत मनाने के लिए आते हैं और 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। कैटरिंग की ले लें आप, ये ढोल वाले ले लें, होटलिंग ले लें, बारबेक्यू वाले, मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका रोज़गार वाबस्ता है। तो इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ही रहने दें और अगर ये अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से बनाया गया तो मुस्तकबिल में भी इसकी इजाज़त जो है वो खुले दिल से हुकूमत जो है वो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया राज साहब आपका। बहुत शुक्रिया अमर भाई, थैंक यू। हुकूमत पंजाब की जानिब से जब से बसंत फेस्टिवल की इजाज़त दी गई है, तकरीबन हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो बसंत की तैयारियों में मसरूफ़ है। किसी को छत नहीं मिल रही, कोई दूसरे इंतज़ामात में, कोई पतंगे, डोरें, खाने पकाने के वाले से, फिर फैमिलीज़ को जो है वो इन्वाइट करना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर सयाह जो हैं, टूरिस्ट जो है वो भी आ रहे हैं गैर मुल्की, कोई 100 से ज़ायद मुल्कों से लोग जो है बसंत मनाने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहादत रोड ट्रेडर एसोसिएशन बोर्ड के सदर फयाज चौधरी साहब। बहुत शौकीन है पतंगबाजी के और हर साल बड़े तैयारी के साथ बसंत मनाते हैं। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो बसंत को किस तरह से देख रहे हैं और उनकी क्या तैयारियां हैं और हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं वो ठीक हैं और ये बसंत जो है एक गवर्नमेंट पंजाब का कामयाब इवेंट होगा, इस हवाले से बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया आपका टाइम देने का। जरा बताइएगा कि बसंत के हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो इजाज़त दी है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और अब बसंत किस तरह से मना रहे हैं, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वगैरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बताएं आपको कि हम भी अंदरून शहर से बिलोंग करते हैं। आपने कहा बसंत मनाते हैं, बसंत मनाते रहे हैं हम। अब 23 साल के बाद ये दोबारा इवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये ऑफिशियल बसंत मनाई जा रही है, जिसको पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि उन्होंने पब्लिक में दोबारा ये एक खुशी की लहर दी है कि हमारा बचपन में हमें याद आ गया है। तो दूसरा मैं कहूँगा SOPs को फॉलो करें। SOPs को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये बसंत का मज़ा जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखें, और दूसरा मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि चादर और चार दीवारी का भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बेवजह किसी को तंग ना किया जाए। ये आपने जो है बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक सियासी जमात की तरफ से जो है वो फ़िज़ाओं में, हवाओं में जो है वो पतंगे लहराई जाएंगी, उनके जो उनकी पार्टी है उसके झंडे वाली, उनके पार्टी लीडर की तस्वीरों वाली या कैदी का जो नंबर है उस हवाले से। तो इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन एक आम तासुर पब्लिक में ये आ रहा है कि ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पुलिस को एक लाइसेंस मिल गया है कि वो चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करेगी और जब जहाँ जिसका दिल चाहेगा, जिस मर्जी में घर घुस के उस पर ये इल्ज़ाम लगाकर उसको गिरफ्तार करके उस पर FIR भी दर्ज करें। इस बारे में आप ज़रा थोड़ा वजाहत करें, बताएं कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखें, हमारी पब्लिक को भी, हम लोगों को भी चाहिए कि SOPs को फॉलो करें। और दूसरा मैं ये खुदारा सबसे कहूँगा कि ये जो एक फितना है उसकी तरफ ना जाएं। अगर जाएंगे तो ये बसंत नहीं रहेगी, फिर अंदर ही होंगे सारे। तो मैं नहीं चाहता कि ये बसंत तो एक फेस्टिवल रह जाए। बसंत जो है, बसंत का जो त्यौहार है उसको उस तरीके से मनाया जाए और अच्छे तरीके से मनाया जाए। ये ना हो कि हम जो माँ बाप हैं, ये बच्चे अगर कोई गलती कर लेता है तो वो थानों में सारी रात गुजारें। और 3 दिन की बसंत है, बड़े अच्छे तरीके से करें और SOPs को फॉलो करें। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि खुदारा नाजायज़ किसी के घर के ऊपर रेडें ना कीजिएगा, नाजायज़ किसी को तंग ना कीजिएगा, वार्न ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा। तो सब बसंत महंगी बहुत हो गई है, आम लोगों की पहुँच से दूर है।
आप माशाल्लाह साहिब इस्तात हैं, आपके लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं। हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो तो बस कोशिश करेंगे कि 2 दिन लूट का माल इकट्ठा करके तीसरे दिन बसंत मनाएं। तो आप बताएं बसंत कहाँ मना रहे हैं और कौन कौन से दोस्त आपके वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? अंदरून शहर में मनाएंगे, अपने घर मनाएंगे, या क्या तैयारियाँ आपकी जा रही हैं उस वाले से? जी, हम अंदरून शहर में इंशाल्लाह जी बसंत मनाएंगे। दोस्त वगैरह काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी लाहौर आ रहे हैं लोग, क्योंकि ये इस दफ़ा सिर्फ लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। ठीक है कि नेक्स्ट फिर ये देख लेंगे, एग्जाम्पल होगा फिर दूसरे शहरों में ये जाएगी बसंत। तो इंशाल्लाह ताला ये इवेंट, ये क्वाली नाइट हो गई, ये ऐसे सिंगिंग प्रोग्राम हो जाएंगे, ये बारबेक्यू, भटूरे शटूरे, ये एक ना बसंत का एक हुसन है, ये जो पहले करते रहे हम अपने बचपन में, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, एक बसंत के हवाले से ना मवालियों की बसंत बड़ी हुआ करती थी, लोग पीने पिलाने के भी बहुत शौकीन हुआ करते थे, और इस दफ़ा भी जो लोग शौक़ रखते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है करेंगे। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देते हैं? वो उन लोगों को यही कहूँगा कि परहेज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो पिए पिलाएँगे वो गुल गबाड़ा करेंगे, वो गलत काम करेंगे तो गलत काम करेंगे, तो फिर वो ये ना कहें कि चादरों चार दीवारी की पामाली हुई है। तो आपकी बसंत फिर तैयारी मुकम्मल है आपकी? जी जी, इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौई साहब जी। देखा आपने, हमने कई दोस्तों के साथ बसंत के हवाले से बात की। सबका एक ही मुश्तरका जो है वो बयानिया है। उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जो एक अवाम के लिए रिलीफ दिया है, एक घुटे हुए माहौल में उन्होंने एक फ़ेस्टिवल मनाने की जो इजाज़त दी है, उस फेस्टिवल को फेस्टिवल ही रहने दिया जाए। ख़ासकर पब्लिक से उन्होंने अपील की है, ज़ोर दिया है। गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि जो SOPs तय किए गए हैं उन SOPs को फॉलो करें, पुलिस को मजबूर ना करें, इदारों को मजबूर ना करें कि वो आम शहरियों जो हैं, पब्लिक के लोग हैं, उनको पकड़ कर गिरफ्तार कर कर जेलों में भेजें। और दूसरा जो एक नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी हुआ है कि हवाओं में, फ़िज़ाओं में जो है वो दफ़ा 144 का नफाज किया जा चुका है। अब वो नफाज किस वजह से हुआ है? एक पार्टी के लीडर की वजह से, एक पार्टी की तरफ से कुछ खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और कुछ खिलाफ वर्जियाँ करने के लिए बयानात दिए गए हैं। तो एक गवर्नमेंट की जानिब से भी और आम पब्लिक की भी यही रहे है कि इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ही रहना जाए, इसको सियासी माहौल में ना तब्दील किया जाए। एक तो जब ये खिलाफ वर्जियाँ होंगी तो लोगों के खिलाफ FIRs भी दर्ज होंगी, और ये मैं आपको पेश की बता दूं कि ये FIRs दर्ज होनी हैं और ये सैकड़ों की तादाद में दर्ज होंगी 6, 7 और 8 फरवरी को, क्योंकि खिलाफ वर्जियाँ होनी हैं। लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के तवज्जो से और इन तमाम मेहमानों की जो पुरजोर अपील भी है और उनका मुतालबा भी है कि इस फेस्टिवल को फेस्टिवल रहने दिया जाए और इसमें कोई सियासी मुदाखलत ना हो, इसको सियासी माहौल नहीं देना चाहिए। और इसमें क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, इससे पाकिस्तान में रेवेन्यू भी आना है। अगर तो ये कामयाब हुआ तो मुस्तकबिल में इसकी मज़ीद आगे भी इजाज़त मिला करेगी और ये फेस्टिवल खुलकर हुआ करेगा और पाकिस्तान में सरमाया भी आएगा। इसके मुतालिक हम सबको मिल बैठ कर सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि जो चीज़ हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो, उस पर हमें अमल दरामद भी करना चाहिए। प्रोग्राम बेनकाब में आमिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।